तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के लॉज की भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं आपका रिफ्रैक्शन, और लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा डिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन और उसके लॉज के साथ में। तो होता क्या है, जब एक लाइट किसी मीडियम से होके किसी बहुत शाइनी सरफेस से टकरा के ज्यादातर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ क्या कहता है? तो जो आपकी इंसिडेंट रे होगी और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, उन दोनों का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम जस्टिफाई करने वाले हैं यहाँ पे। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और यहां कहीं आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो ये मैंने पॉइंट्स लगाए थे रेज को देखने के बाद। ये इंसिडेंट रे का था, ये रिफ्लेक्टेड रे का था, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। ये वाला जो आपका एंगल है वो है करीब करीब 56 डिग्री, और ये वाला आपका एंगल कितना है? ये भी करीब करीब आपका पूरा का पूरा 56 डिग्री है। तो यही आपका पहला नियम है। वो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा लॉ आपका क्या कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके अंदर यहाँ पे, वो तीनों के तीनों जो हैं एक ही प्लेन पे लाए करेंगे, वो तीनों के तीनों एक ही जगह पे होंगे। अब ये हो गया आपका क्लियर। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, एक यहाँ पे दिख रहा 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 है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है? ये भी आपका एक कंसेप्ट है फिजिक्स में। अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और क्या करे, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर लाइट का चेंज हो जाए, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखो, लाइट यहाँ पे एक मीडियम में, यहाँ पे एयर के अंदर है, फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं? गिलास के अंदर जा रही है। गिलास के अंदर जाते क्या हुआ? लाइट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये जो यूं जानी चाहिए थी वो यहाँ से मुड़ गई एकदम से, ठीक है? और फिर जब इस मीडियम को अगर आप ले लो, तो गिलास में लाइट है यूं, तो इसे यूं जाना चाहिए था, बट ये क्या हुआ? इधर को निकल गई, ठीक है? तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात जो है वो ये है कि अगर मैं इस लाइट को इस पे किसी एंगल से डाल रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर से अलग कोई भी एंगल हो, तो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बट क्या हो अगर मैं इसको सामने से डालूं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर मैं इसको कर दूं तो क्या हो रहा है? ये सीधी गई, सीधी इसके अंदर घुसी और सीधी निकल गई। कोई यहां पे क्या हुआ? हमें रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है? तो इसका आपको मुझे आंसर देना है कि यहां पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को क्यों नहीं मिला। और अब लास्ट में हम देखते हैं डिफ्रैक्शन हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसकी ग्लिम्स दी हुई है आपके यहाँ सिलेबस में, तो हम भी बस कंसेप्ट देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन का, डिटेल हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है, जो आपकी लाइट रे होती है वो सीधा ट्रेवल करती है। सीधा करती है नहीं है हमें पता है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, अगर इस लाइट रे के बीच में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई ऐसा सॉलिड सरफेस आ जाए, तो क्या होता है? पीछे की तरफ उस ऑब्जेक्ट की शैडो आ जाती है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी वॉल पे। इस लकड़ी की शैडो बन गई पीछे। अब लाइट ऑन करके एक बहुत पतला सा वायर लेने वाले हैं हम। तो अब आप देखो, मैंने एक बहुत ही पतली सी वायर यहाँ पे ली है ना, और मैं इसको लाइट रे के सामने लेके जाता हूँ। होना क्या चाहिए था? यहाँ पे लाइट के सामने एक ऑब्जेक्ट आया है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, पीछे इसकी शैडो बननी चाहिए थी, बट शैडो नहीं बनी। हुआ क्या कि यहाँ से लाइट जो है
अपना वेव नेचर दिखाते हुए, आपको पता होगा लाइट के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर को दिखाते हुए लाइट क्या हो गई, यहाँ से बेंड हो गई, ठीक है, यहाँ पे टकराई, इधर की तरफ बेंड हो गई, वहाँ पे टकराई, उधर की तरफ बेंड हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या बन गए, कुछ पैटर्न्स बन गए लाइट के, ठीक है। इन पैटर्न्स को आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो इस फिनोमिनन को, जहाँ पे लाइट किसी बहुत पतले से ऑब्जेक्ट से टकरा के बेंड हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं।